सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ेंगे कि 10th क्लास के अंदर स्माइल 3.0 के अंतर्गत 5 अगस्त को क्या भेजा गया है उसका पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th लिखा हुआ है, दिनांक आप लिख लेना 5 अगस्त 2021। ठीक है, विषय गणित है और अध्याय आपके फर्स्ट वास्तविक संख्या वाला जो पार्ट है उससे संबंधित आपको टॉपिक दिया हुआ है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इससे संबंधित आपको 5 टोटल प्रश्न दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, एक एक करके सभी प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। और यहाँ पे अगर सिर्फ उत्तर ही अगर मुझे बताना है तो मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट कर सकता हूँ, परंतु आपके उत्तर से मतलब नहीं है, आपको पूरा सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी हर प्रश्नों को हल करना आना चाहिए, तभी आप एग्जाम के अंदर इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेता हूं मैं सबसे पहले कि यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम स्वावर्तक एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछा है और ये जो दो संख्या दे रखी है 408 और 1032, इसका मशप इस रूप में अगर व्यक्त करे तो कुल मिला के आपको इन दोनों संख्याओं का मशप निकालना है, राइट, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने की दो विधियां मैंने आपको बताई थी वास्तविक संख्या वाला जब टॉपिक पढ़ा था तब। तो वास्तविक संख्या वाला टॉपिक आपने अगर देखा होगा तो जल्दी जल्दी ये सभी प्रश्न समझ में आने वाले हैं, और नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके इसका मशक निकालूंगा। एक विधि और कौन सी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम, तो वो विधि भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे मैं लेता हूँ इसको। ये प्रश्न ले लिया मैंने कि यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम स्वावर्तक एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले आपका काम यही है कि आपको क्या करना है, यहाँ 408 और 1032 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेते हैं इसका हल। सबसे पहले लिखता हूं 408 का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, परंतु यहाँ मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करके बता देता हूँ। देखिए 408, ठीक है, अब 408 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है तो यहाँ पे इस ढंग से कॉलम बना के सबसे पहला काम है संख्या देख लो, इसके अंदर 2 का भाग जाता है तो देना है, नहीं तो किसका देंगे, 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 408 है, अब 408 के अंदर इजीली आपके 2 का भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है। जैसे ही 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 204 बार। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को आधा करना, राइट। तो यहाँ पे 2 का भाग दे दिया तो इसका 204 आ गया। वापस देखना है इस जो संख्या आती है नेक्स्ट, इस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है तो 2 का देंगे अन्यथा 3 का देंगे। तो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, दे दूंगा मैं, कितनी बार चला जाएगा, 102 बार, राइट, आधा कर दिया वापस मैंने। 102 के अंदर भी 2 का भाग जाएगा इसलिए देना पड़ेगा, 2 का भाग दे दो। वैसे ये 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा, जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 102 है, 102 के अंदर 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 51 बार, राइट। अब 51 के अंदर भाग चला जाएगा किसका, देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 51 के अंदर 3 का भाग आसानी से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, एक बार चला गया, और ये 21 आ जाएगा, 3 7 जा 21, यानी 17 बार चला जाएगा। अब 17 बार, 17 में 17 का ही जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अब 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गए आपके अभाज्य गुणनखंड। तो इसको मैं इस ढंग से लिख लेता हूँ, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, ये जो संख्या सभी आई है 2 2 2 3 और 7 17, इसको मैंने गुणा के रूप में लिख दिया, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखिए जो नेक्स्ट संख्या दे रखी है वो क्या है, 1032। तो 1032 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 1032 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 1032 के भी अभाज्य गुणनखंड मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 1032 में भाग देना है 2 का। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इजीली तो दे देंगे, 2 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा, 516। ठीक है,
1032 के सीधे आधे करने 516 हो जाएंगे। इसी प्रकार 516 में 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 258 बार, राइट। फिर 2 का भाग दे दो, क्योंकि 258 भी एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग चला जाएगा यहाँ पे 129 बार। अब 129 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या, तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दे देते हैं, कितनी बार चला जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 43 बार चला जाएगा भाग। और 43 के अंदर 43 का ही जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, किसी के टेबल में ये नहीं आता है, इसलिए सीधा सीधा 43 का ही जाएगा और 1 बार। तो इस ढंग से इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43, ठीक है। अब इन सब का गुणा करके वापस चेक भी कर सकते हैं कि 1032 आता है या नहीं। तो ये अभाज्य गुणनखंड वैसे आते होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर। चलते हैं आगे प्रश्नों पे। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, महत्तम समावर्तक को इसके बराबर करना है। तो महत्तम समावर्तक इसका निकालना है। अब आपने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब महत्तम समावर्तक करने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में से जो सेम संख्या है, यानी जो कॉमन संख्या है, उसका गुणनफल होता है, वो होता है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे मैं दोनों का एचसीएफ निकाल देता हूँ, लिखता हूँ एचसीएफ, ब्रैकेट के अंदर लिख लो दोनों संख्या 408 और 1032 है, इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, देखिए गोल घेरा लगा देता हूँ जो जो सेम है इन दोनों के अंदर। देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो ले लो इसको। फिर 2 और है और यहाँ पर भी 2 नजर आ रहा है, और 2 मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे ये और ये, और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, जो जो सेम है। अब देखिए 17 इसके अंदर है परंतु इस अभाज्य गुणनखंड के अंदर नहीं है, 43 इसके अंदर है परंतु इसके अंदर नहीं है, तो ये काम का नहीं है। एचसीएफ के लिए हमेशा क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे एक तो 2 है कॉमन, एक और 2 है, एक और 2 है, 3 तो 2 है और एक है 3, इन सब का कर दो गुणा। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारे आ जाएगा 24। 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, 4 इंटू 2 8 और 8 दिया 24, 24 हो गए। 408 और 1032 के 24 आ गए हमारे मसप, यानी एचसीएफ आ गया। अब ये कह रहा क्या है, वापस में पढ़ता हूँ प्रश्न। देखिए यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समावर्तक एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करना है जब ये जो 24 है मसप इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार सीधा लिख लो, प्रश्न अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि जो 1032 है x माइनस 408 इंटू 5 इसको व्यक्त करते हैं इसके मसपक के रूप में। तो यहाँ पे बराबर कर दो 24 के, यानी जो एचसीएफ निकाला उसको बराबर करना है इसके। तो अब देखिए इसको हल करके x का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो 1032 पहले x वैल्यू ऐसे रखेंगे, यहाँ पे गुणा कर दो। 408 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे 2040, गुणा करके देख लेना। 408 का गुणा 5 से करेंगे तो 2040 आ जाएगा, फिर आ जाएगा बराबर 24। तो देखिए अब 1000 जो 32x है माइनस 2040 है, इसको पक्षांतर करके हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। 1032x इसको इधर ही रखा, माइनस 2040 है, इसको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो 24 प्लस हो जाएगा 2040। माइनस वाली राशि जब चेंज होती है, पक्षांतर होती है, तो वो चिन्ह है वो बदल जाता है प्लस के रूप में, राइट। अब 1032x बराबर इन दोनों को जोड़ दो, 24 और 2040 है, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2067, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1032x बराबर अपने हैं 2067। अब मुझे x की वैल्यू निकालना है तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 2067 है, इसके अंदर भाग चला जाएगा 1032 का, 1032। अब देखिए जस्ट डबल है, 1032 का डबल है 2067, यानी सीधा सीधा 2 बार भाग चला जाएगा इसके अंदर। तो यानी इसके अंदर भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा अपने पास 2, यानी 1032 से ये 2067 है वो कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो अंत में हमारे उत्तर आ गया x का मान 2। यही इसका हल है पहले का।
यही पूछा था आपको, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस ढंग से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। बहुत ही सरल है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन। तो मैं लिख के बता देता हूं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और लिख सकते हैं तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी ऐसा कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होता है। चलिए नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है दे रखा है कि अग्रलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पहले प्रश्न में हमने किया था वो रिपीट होगा वापस। 468, 945 और 140 तीन प्रश्न दे रखे हैं, इनके आपको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहला प्रश्न लेता हूं मैं। फर्स्ट 468 पहले मैं लिख लेता हूं। पहले प्रश्न को अच्छे ढंग से समझते हैं, उसके बाद में आप इजीली कर पाएंगे दूसरे और थर्ड को। देखिए 468, इसके अंदर आपको सबसे पहले 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 2, 3 और 4। 2 का भाग देने का मतलब होता है क्या? आधा करना, किसी भी संख्या को आधा। तो 2 का भाग दे दिया 468 के अंदर, 234 बार चला गया। वापस 2 का भाग जा रहा है, इसलिए देंगे कितनी बार चला जाएगा? 117 बार। अब 117 के अंदर किसका भाग जाएगा? देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का भाग इजीली चला जाएगा, 3 का भाग दे देंगे यहाँ पे 3 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? यहाँ 3 का भाग चला जाएगा 39 बार। 3 तिया 9 और आ जाएगा 9 तिया 27 यानी 39 बार। 39 में किसका भाग जाएगा? सीधा वापस चला जाएगा 3 का, राइट। 3 का भाग चला जाएगा 39 के अंदर 13 का, 13 बार। और 13 में 13 का जाएगा 1 बार। तो इस ढंग से आपके जो 468 है के अभाज्य गुणनखंड, इस ढंग से लिखना है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 468 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 2, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 करना है सीधा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया इसका पहले का आंसर। यानी 468 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस ढंग से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 945। तो 945 के अभाज्य गुणनखंड, और मैं जल्दी से आपको सीधा लिख के बता देता हूं। आपने सीख लिया है कि किस ढंग से अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो इससे संबंधित अलग से एक वीडियो है जो अंत में मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना ताकि आपके अभाज्य गुणनखंड से संबंधित हर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो 945 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप गुणा करके वापस देख सकते हैं, 945 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। गुणा करके वापस चेक कर सकते हैं। देखिए गुणा करके देखते हैं, 2 इंटू 2 कितने हुए? 4। अब 4 इंटू 5 कितने हुए? 20। और 20 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 140। तो ये हुए इनके अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे।
नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है वो दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा है, पहला और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको। ये प्रश्न है चौथा, इसके अंदर पहला प्रश्न देखते हैं सबसे पहले कि 12, 15 और 21 के मसप और लसप क्या होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 12 के, 15 के और 21 के। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। फर्स्ट सबसे पहले आपको 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड आप साइड में निकाल सकते हैं, रफ कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। 12 ले लो, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 का भाग देना सबसे पहले, अगर जाता है तो, नहीं जाता है तो किसका देंगे, 3 का। अब 2 का भाग जा रहा है, दे दो। 12 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 6 में 2 का भाग जा रहा है, इजीली दे दो। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। और 3 में 3 का ही जाएगा, दे दिया 1 बार। तो इस ढंग से आपके अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट है 15। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार आपको लिखना है। 15 के अभाज्य गुणनखंड इसी टाइम से ये पूरी लाइन लिख लेना बराबर। 15 ले लेता हूं मैं साइड में, ये ले लिया 15 और इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या, तो किसका जाएगा, 3 का। 3 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 5 दिया 15, 5 बार। और 5 में 5 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए हमारे पास 3 इंटू 5। फिर आगे बढ़ते हैं और लेता हूं मैं नेक्स्ट तीसरी डिजिट 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब 21 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो भी मैं निकाल के बता देता हूं एक बार। 21 ले लिया। अब 21 के अंदर देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। 7 दिया 21 और 7 में 7 का ही भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो इस ढंग से इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ गए हमारे पास 3 इंटू 7। ओके। अब हमारा काम है, इसने पूछा एक तो आपको मसप निकालना है, एक तो मसप पूछा है। मसप को जो इंग्लिश में वो बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, और लघुत्तम समापवर्त्य जिसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम। लिख लेता हूं मैं एचसीएफ। बारह, 15 और 21 का एस सी और एफ। एचसीएफ के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अंदर कॉमन फैक्टर होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ। तो देखिए इन सभी जो आपने ये निकाले अभाज्य गुणनखंड, इनके अंदर आपको सेम संख्या क्या नजर आ रही है वो देखना है। तो देखिए मुझे 3 ऐसी संख्या नजर आ रही है जो सब में है। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में होना चाहिए। जैसे 2 में है और तीसरे में नहीं है तो ये काम का नहीं है। आपको एचसीएफ के अंदर जितनी भी संख्या दे रखी है उन सभी संख्याओं के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 है, पहले 12 के अंदर अभाज्य गुणनखंड किया तो आया, परंतु इसके अंदर नहीं था। तो सिर्फ 3 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है, इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 3, ठीक है। पहला आंसर आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या है वो निकालते हैं। देखिए 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखना है और बाकी सभी संख्या भी शामिल करना है गुणा के रूप में। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 नजर आ रहा है, तो ले लो इसको 2 इंटू 2। अब 3 है वो सब में है तो आपको एक बार ही लिखना है, 3 ले लिया। और अन्य क्या संख्या बची है, 5 और 7, तो 5 इंटू 7, यानी सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना है, तो वो हो जाएगा एलसीएम। तो इनका गुणा कर दो। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, और 12 इंटू 5 कितने हो गए 60, और 60 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 42, यानी 420। 420 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इस ढंग से आपके जो 12, 15 और 21 का एचसीएफ है वो आ गया 3, और 12, 15, 21 का जो एलसीएम है वो आ गया 420।
नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है 24, 15 और 36, इसको भी ऐसे कैसे करना है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वापस इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। बहुत ही इजी है, इसी प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। एचसीएफ के लिए आपको कॉमन देखना है और एलसीएम के लिए सभी संख्याओं का गुणा करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा क्या दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ऐसे प्रश्न के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो भी दे रखा है समय उसका आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम एलसीएम निकाल देते हैं, वही इनके पुनः मिलने का समय होगा। राइट, तो सबसे पहले निकाल देता हूं मैं जो संख्या दे रखी है 18 और 12, इनके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेते हैं कि रमन को समय लगता है, रमन को समय कितना लगता है, 18 मिनट। ठीक है, और जो दूसरी लड़की है अनुप्रिया, उसको कितना समय लगता है, लिख लेते हैं अनुप्रिया, अनुप्रिया को समय लगता है कितना, 12 मिनट। ठीक है, अब आपको निकालना है इस 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम। तो मैं एलसीएम निकाल देता हूं। 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की विधि सहायता से ही हम इसके एलसीएम निकाल देता हूं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, इजीली निकाल सकते हैं आप। फिर एक कौन सी संख्या है, 18, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड ले लेता हूं, अभाज्य गुणनखंड। अब 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, गुणा करके देख लो वापस, देखिए 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6, और 6 दिया 18, आ गया 18। अब 12 और 18 के जो अभाज्य गुणनखंड निकालने, इसकी सहायता से आप क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया है, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लेना और बाकी सभी संख्या आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कॉमन क्या है, देखिए एक तो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। देखिए 2 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, और 3 इसमें है परंतु इसमें और नहीं है। तो जो जो कॉमन है उसको एक साथ पहले लिख लो, 2 लिख लिया और ये 3 लिख लिया। फिर बाकी जो संख्या बची है उसका आपस में गुणा कर दो। देखिए 2, एक तो ये बचा है ऊपर और एक 3 नीचे बचा है, तो 2 ले लो और ये 3 ले लो। वैसे ही इसको घात के रूप में चढ़ा के भी कर सकते हैं, हाईएस्ट जो घात होती है उसका गुणा करना पड़ता है, परंतु मैं आपको ये सरल तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6, और 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12, और 12 इंटू 3 बांट दिया 36, यानी कि 36 मिनट हो जाएंगे इनके पुनः मिलने का समय। तो आप लिख सकते हैं कि अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर।